नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, छात्रों के जीवन से जो भी संबंधित खबरें दिया रहता है उसको इस चैनल पे कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि छात्रों के जीवन से संबंधित क्या क्या खबर दिया हुआ है विभिन्न समाचार पत्रों में। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला खबर दिया हुआ है DLED के लिए 3,25,000 आवेदन। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED या पूर्व में BTC की 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,25,440 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऑनलाइन पंजीकरण और फीस जमा करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि शुक्रवार थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 3,54,904 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 3,25,440 ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। खास बात यह है कि आवेदन का एक और मौका मिलने के बाद आवेदक की संख्या में 46,657 का इजाफा हुआ है। तो एक बार मौका दिया था जिससे छात्रों ने और भी आवेदन किया। तो ये अच्छी खबर रही DLED करने वालों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। शिक्षक सेवा चयन आयोग पर TGT जीव विज्ञान की भर्ती पूरा कराने का दबाव। 32 की उम्र में भरा फॉर्म 45 के हो गए पर पूरी नहीं हुई भर्ती। वर्ष 2011 में आया था विज्ञापन 2016 में लिखित परीक्षा इंटरव्यू का इंतजार। मोहाबा के रहने वाले इंद्रपाल ने 32 वर्ष की उम्र में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT जीव विज्ञान के पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरा था। इंद्रपाल अब 45 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी शादी भी हो गई है और बच्चे अब स्कूल जाते हैं, लेकिन इंद्रपाल भर्ती पूरी होने के इंतजार में अब तक बेरोजगार है। इंद्रपाल तो एक उदाहरण मात्र हैं। TGT जीव विज्ञान के 86 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2011 में जब विज्ञापन आया था तो लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। अभ्यर्थियों के लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2016 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 1 अगस्त 2023 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया। लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों का तब बड़ा झटका लगा जब 86 की जगह केवल 35 पदों के लिए 165 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इंद्रपाल, सचिन कुमार, प्रवीण और प्रदीप कुमार चौधरी का कहना है कि 13 वर्ष से तकनीकी पेंच में उलझी इस भर्ती को हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को इंटरव्यू कराने का अंतिम चयन परिणाम घोषित करना है। तो अभ्यर्थी के मुताबिक कोर्ट में शिक्षा सेवा चयन आयोग को इंटरव्यू शीघ्र कराने का आदेश दिया है, लेकिन आयोग ने इंटरव्यू को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अभ्यर्थी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से आग्रह किया कि हाईकोर्ट के आदेश और अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द TGT जीव विज्ञान 2011 का साक्षात्कार कराया जाए। उधर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग ने हाल ही में अपना खाता खोलते हुए अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान की भर्ती को पूरा करते हुए लंबित रह गए 13 पदों का परिणाम भी घोषित कर दिया है। आयोग नई भर्ती करने से पहले लंबित भर्तियों को पूरा करना चाहता है। इसी क्रम में अब TGT जीव विज्ञान की भर्ती प्रक्रिया तेजी से काम शुरू हुआ है। अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं करना होगा। तो ये अच्छी खबर रही कि ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा। भले ही इतना साल टाइम लग गया 13 साल का, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये सारी पेच फंस गई थी, शिक्षा चयन आयोग का बनना, ये सारी चीज़ें रह गई थी। तो ये देख रहे हैं, ये भर्ती की स्थिति है कि 2011 में फॉर्म आया था, लेकिन 13 साल हो गए तो भी आज तक 2024 में ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये स्थिति है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक दिन की परीक्षा के लिए छात्र एकजुट, निकाला गया कैंडल मार्च। PCS प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने के प्रस्ताव का जमकर विरोध। PCS
प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन कराए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी ने शनिवार शाम कैंडल मार्च निकाला। 2 दिन परीक्षा कराए जाने के प्रस्ताव पर अपना विरोध दर्ज कराया। अभ्यर्थियों का दावा है कि 2 दिन परीक्षा कराने पर नॉर्मलाइजेशन होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कुछ दिनों पहले अभ्यर्थियों ने इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया था। आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया था कि जल्द ही परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आयोग के निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। समय सीमा बीतने पर अभ्यर्थियों शनिवार को कैंडल मार्च निकाला। मनमोहन पार्क चौराहे पर शनिवार शाम 6 बजे से 700 से अधिक अभ्यर्थी जुटे और हिंदू हॉस्टल चौराहे की तरफ चल पड़े। अभ्यर्थी ने सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन हिंदू हॉस्टल चौराहे पर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। भीड़ भाड़ के मद्देनजर पुलिस ने छात्रों को कैंडल मार्च वहीं समाप्त करने के लिए कहा। तो ये थी स्थिति यूपीपीएससी की जो भी है भर्ती की। वहाँ 2 दिन यूपीपीसीएस का ये मानना है कि 2 अभ्यर्थियों जो भी आवेदन आया हुआ है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए, वो जो 5 लाख अभ्यर्थी हैं उनसे ज़्यादा आया है। यदि 5 लाख के नीचे रहता तो हम एक ही दिन में एग्ज़ाम कर लेते। और सरकार का भी यही मानना है कि जो एग्ज़ाम है वो सुचारू रूप से कराया जाए, इसलिए उसने एक मानक तय कर रखा है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पे हम 2 दिन में एग्ज़ाम कराएंगे, कि जिससे कि एग्ज़ाम का सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो इसी को लेकर प्रतियोगी छात्र क्या हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या बताता है। इसके बाद 5 छात्रों ने हिंदू हॉस्टल चौराहे पर स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और तय किया गया कि जल्द ही आंदोलन के अगले चरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर एक पेपर की अलग अलग परीक्षा होती है और अभ्यर्थियों के एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो अब भर्ती में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहेगी। यही स्थिति है, अभ्यर्थियों के मन में आशंका है कि 2 दिन पर भर्ती होगा तो 2 दिन के चलते नॉर्मलाइजेशन देना पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन के आड़ में भ्रष्टाचार किया जाएगा। इसलिए भर्ती ये जो छात्र हैं ये चाहते हैं कि भर्ती एक दिन में पूरा किया जाए। आखिर 2 दिन की परीक्षा में आयोग यह कैसे तय कर सकता है कि सामान्य अध्ययन पेपर की 2 अलग अलग परीक्षाओं में दोनों ही प्रश्न पत्रों का स्तर एक समान है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अभ्यर्थियों को मिले अंकों को घटाया बढ़ाया जाएगा और जिस परीक्षा में 1 अंक के अंतर से अभ्यर्थी सफल होते हैं वहाँ अंकों के छेड़छाड़ जो कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने जैसा होगा। कि ये थी अभ्यर्थियों के मन में आशंका है, जिसको आयोग को आगे स्पष्ट करना चाहिए और बता देना चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, आयोग क्या करता है। इसके बारे में कुछ भी खबर आएगी तो मैं आपको अवगत बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। ये रोजगार से संबंधित खबर है। इसमें बता रहा है आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में मेडिकल अफसर के पदों पर भर्ती आई है। इसमें अच्छा खासा पद दिया हुआ है, 345 है। आप सीधे मेडिकल अफसर बनेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2024 तय किया गया है। योग्यताएं MBBS या अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। itbppolice.nic.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और ऐसे ही आप ऑथेंटिक खबरें जानने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ये आपको खबर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इस खबर को शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।